मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है कि जो भी बहनें हैं, अभिगेल बेटी को मैं देख सकती हूँ, विक्टोरिया मैडम को मैं देख सकती हूँ, पर जो भी है, काश मेरा जब तक हम लोग है एक आध बार मैं फेस सबका देखती तो मुझे बहुत खुशी होती है। फिर भी मेरे लिए अनोखा तरीका, पहली बार जूम में मैं देख रही, कोई भी सामने नहीं आता तो क्या कारण है नहीं मालूम है, पर अच्छा लगता है। यदि एक बार तो स्टार्टिंग में एक बार सब लोग दिखे तो अच्छा लगता है कि एक आइडिया लगता है कि मैं जिससे बात कर रही हूँ जवान है, बुढ़े हैं, कैसे हैं, गोरे प्लीज हैं। आपका कैमरा ऑन कर दीजिए सभी। एक सब बार अपना तो कैमरा ऑन कर दीजिए। नहीं तो बाद में मालूम पड़ा मैं भी कैमरा ऑफ करके बात कर रही हूँ। थोड़ा अच्छा लगता है एक बार थोड़ा देखने से, है ना, ये बात अलग है। तो उसमें क्या एक फीलिंग आती है, बाद में भले बंद कर लीजिए और लास्ट में भी खोल लीजिए, कम से कम एक अपनापन लगता है। ऐसा लग रहा है मैं किसी दीवार से बात कर रही हूँ, तो फिर तो ऐसा है तो अगले बार से हम लोग वॉइस बॉक्स में मैं अपना मैसेज दे दूंगी, आप लोग सुन लेना, है ना। तो थोड़ा सा एक फीलिंग दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। माइंड नहीं करना, हम लोग बुजुर्ग लोग हैं तो हमको लगता है कि हमको सुन रहे हैं, वो कैसे लोग सुन रहे हैं, कौन लोग सुन रहे हैं, थोड़ा फील है। तो अभी मुझे अच्छा लग रहा है कि सब जवान लोग सुन रहे हैं सो मेरा भाषा भी वो तरीके से होएगा, क्योंकि बुजुर्गों को सुनाने में ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब प्रभु में बहुत पक्के फल है पर जो जवान है उनको इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। अभी आप चाहो तो बंद कर लीजिए तो हम लोग आज मनन करेंगे फिलिपियों 2, और पिछली बार मेरे को लेना था वैसे 12 से, और तो आज हम लोग कोशिश करेंगे समाप्त कर लेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो उसमें पौलुस को मैं एक समराइज करूंगी। पौलुस को फिलीपींस की जब कलीसिया के बीच में रहता है, उसको उनसे ज्यादा कंप्लेन नहीं रहता है, फिर भी वो महसूस करता है कि जब वो कैद खाने में था उसको समाचार मिलता रहता है। वो अपने जो है जैसे दूत लोगों को भेजते हैं, ऐसा वाला काम करता है, हम आगे देखेंगे वो है। और तिमोथी उनमें से एक दूत के समान काम करता है, जो कि वहां कलीसिया का सारा समाचार उनको लाके देता है। और फिर वो कैद खाने में रहकर, सोचो कि वो इतने तकलीफों में है, उसके हाथ पांव में सब दूर ये है, कैद खाने में जो हथकड़ी थी, सब होने के उपरांत भी वो इतना परमेश्वर के लिए फिक्र करता है कि उसका साम्राज्य कभी घटने ना पाए, बढ़ता जाए बढ़ता जाए। तो उनके लिए बहुत आनंदित होकर प्रेयर करता है। वो कभी अपना दुख किसी को नहीं बताता है, बहुत परेशानियों में रहता है, उसको ऑलरेडी कुछ फिजिकल प्रॉब्लम रहते हैं, सब कुछ रहता है। सिपाही लोग उसके संग हथकड़ी के संग, पुराने जमाने का एक नियम था कि सिपाही भी हथकड़ी, उसके भी सिपाही के भी हाथ में हथकड़ी रहता था, और सिपाही यहाँ मुड़ेगा तो वो पौलुस सोना भी मांगता होगा, नहीं सोच सकता, क्योंकि सिपाही करवट लेगा या सिपाही इधर उधर मुड़ेगा, सिपाही यहाँ वहां चलेगा, तो उसको भी संग में चलना पड़ता था। मतलब इट वॉज वेरी वेरी टॉर्चरिंग मोमेंट था वो। उसके उपरांत भी वो अपनी कलीसिया की फिक्र करता है। सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट है, वो मरने के स्टेज में है, उसका बारे में है कि ही इज गोइंग टू डाई, और ये सब जानते हुए कि मैं मरने वाला हूँ, मैं कैद खाना में हूँ, सिपाहियों के संरक्षण में हूँ, फिर भी उसको इतना जील है। इसमें 3 चीज देखने में आता है कि वो सुसमाचार के लिए बहुत काम करता है, सुसमाचार के बढ़ती के लिए करता है, और वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह को अपना आदर्श समझता है। और हमने ये पहले के आखिरी में हम लोग ने जो है ये पूरा देखा था, जब 5 से लेकर तो पूरा 11 तक में, किस तरह वो प्रभु यीशु मसीह के दासत्व के बारे में बताने की कोशिश करता है। तो वही दासत्व के रूप में उसने परमेश्वर के पिता के, जब उसको बुलावा मिलता है तो ईमानदारी और वफादारी के साथ सब कुछ सहते हुए भी वो दासत्व के समान कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह ने दासत्व के समान काम किया, पिता परमेश्वर का कहना माना, वो स्वयं परमेश्वर होने के उपरांत भी मानव जाति, पिता की इच्छा थी कि सारे मानव जाति फिर से उससे जुड़े, और उस जुड़ने के कारण उन्होंने अपने आप को मनुष्य बना के यहाँ तक लाया। हम क्या है जो हमारे लिए यहाँ तक आया। इसलिए ये एक बड़ा चैलेंजिंग है मेरे प्यारे बच्चों, कि हम ये ना सोचे कि हम महिलाएं हैं, हम जवान लड़कियां हैं, हम क्या कर सकते हैं, मैं तो मैरिड हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उनका ख्याल करूं कि क्या करूं। तो कई बार आज के जमाने के समय में ये जो वचन 2000 वर्ष पूर्व का वचन है, आज के मसीही जवानों के लिए और लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या वो समय का स्थिति आज का थोड़ी ना है। वो समय में तो था, नया नया आया था मसीहत, इसलिए सहना पड़ा, हमको क्या है, हम स्वतंत्र हैं, हम आगे आएंगे तो सहेंगे, तो आगे आना ही नहीं है। कई चॉइसेस है।
और उसी चॉइस में आज मसीहत चल रहा है। जो लोग हिम्मत करके प्रचार काम में निकल रहे हैं, खास करके पुरुष लोग अपने पत्नियों को लेके निकल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जब वो गांव-गांव जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनके पास खाना नहीं रहता है, कपड़ा नहीं रहता है, सड़क पे चलने के लिए अजीब अजीब पहाड़ी और वादी पहाड़ों के बीच में जंगलों में जाना पड़ता है। पत्नियां उनके संग रहती, छोटे बच्चे उनके संग रहते, उनको प्रॉपर तनख्वाह नहीं मिलता, उनको खाना नहीं मिलता। इतने तकलीफों को पौलुस की तरह वो अलग किस्म से वो तकलीफ सह रहे, अलग किस्म से सह रहे। आजकल हम टीवी में भी सुनते हैं कितने धार्मिकता की बातें होती, कितना वाद विवाद होता है, कितना हम लोगों को छोटा किया जाता है, कलीसियाओं को तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, लोग टॉर्चर किया जाता है। पर ये सबके संग नहीं होता है। जो पौलुस, पतरस और चेलों के समान सह सह के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, उनके संग ये बहुत हो रहा है। तो ये बातें हमको समझना है। फिलिपियों की पत्री हमको ये समझाना मांग रहा है। हमको वचन का अध्ययन करने से ज्यादा उसको समझ के अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है और अपने संपर्क में आने वाले जवानों को यूथ मीटिंग लगा के उनको इंस्पायर करना है, उनको प्रेरित करना है। अब देखिए, आज समाचार में भी आप सुन रहे हैं, जब एक एक धर्म के लिए लोग बोलते हैं, कैसे लोग इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, कैसे लोग दे वांट टू विन, नो दे आर नॉट रॉन्ग, नॉट रॉन्ग। उसी तरह पौलुस ने भी अपने कलीसिया के संग रहकर अपने प्रभु को प्रेजेंट किया इस दुनिया में और लोगों को बोला हमारा प्रभु सही है, हमारा प्रभु दास बना, हमारा प्रभु ने इतना सहा। वो एनकरेज करता था। और जब वो कैद खाने में गया तो क्या हुआ, 2-3 किस्म के ग्रुप हो गए। एक ग्रुप था जो प्रभु को बहुत मानते थे और पौलुस का पीछे चलते थे, पौलुस का कहना मानते थे, और वो नहीं भी है, कैद में भी है, तो भी उसका काम पूरा करते थे। पौलुस का पहला काम था प्रभु का प्रचार पूरा होए और उसका आज्ञा मान के पूरा करते थे। और एक ग्रुप था सब कुछ जानते थे, सब कुछ जानते थे, पर वो जलन रखने के कारण, अरे वो कैद खाने में, अच्छा हो गया कैद खाने में, अब हम करेंगे। तो कोई ग्रुप चाहते हैं कि हमारा प्रशंसा होए, हमारा खूब नाम होए और लोग जाने कि हम काम कर रहे हैं कलीसिया में। और एक ग्रुप है, ना वो प्रचार करने में है, ना जलन द्वेष में है, वो बिल्कुल ही अलग है, तोड़ने में लगे। तो इस तरह आज भी कलीसिया में इस तरह के लोग पाए जाते हैं। अब हमको सतर्क रहना है, हम कौन से किस्म के ग्रुप है। आज पौलुस सामने हो या ना हो, आज यीशु मसीह सामने हो या ना हो, हमको स्वार्थी नहीं बनना है, परमेश्वर के सौंपे हुए काम को पूरा करना है। ये शुरू में भी मैंने बता दिया और आखिरी भी यही रहेगा, यही सारांश है। तो हम देखिए, यहाँ लिखा है 12 में, इसलिए हे मेरे प्रियो, वचन को पढ़ के आप समझिए, हे मेरे प्रियो, मतलब पौलुस वहां बैठ के कैद खाने में रहकर कलीसिया में विभिन्न लोग होने के उपरांत भी हर एक को वो अपना प्रिय कहता है। वो नहीं बोलता तुम मेरा मजाक उड़ाते थे, तुम ऐसे हो, तुम भेदभाव रखते हो, तुम आपस में झगड़ते हो, जलन करते हो। वो ऐसा ताना नहीं मारा। वो क्या बोलता है, प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आ रहे हो। सदा से मतलब जब से प्रभु को ग्रहण किया है। हम यदि बचपन से मसीह को माने, संडे स्कूल से उसकी आज्ञा को समझते हैं, तो कहते हैं मानते आ रहे हो। सिर्फ जानते हैं नहीं बोला है, मानते हैं। इंग्लिश में है यू आर ओबेइंग, मतलब वो मानते थे, प्रभु की बातों को मानते थे। तो मैं कैद खाने में रह गया, आप क्यों नहीं मान रहे? अभी क्या कमी आ गया? क्या मेरे कारण तुमने प्रभु को ग्रहण किया? क्या मेरे कारण तुम मसीहत को ग्रहण किया? ऐसा नहीं है। प्रभु ने जैसे मेरे लिए मरा, तुम्हारे लिए भी मरा है। मैंने प्रभु को डायरेक्ट नहीं देखा, तुमने भी नहीं देखा, फिर भी मैं इतना सह के जेल खाने में हूं। तुम भी जेल खाने में जा सकते हो, आज नहीं तो कल। आज मैं मर जाऊंगा तो आने वाले पीढ़ी के लिए एक और मरने वाले को तैयार करना है। ऐसा उसने प्रचार किया। और वो बोलता है जैसे तुम मानते आ रहे हो, वैसे अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, विशेष करके अब मैं दूर रहते हुए भी डरते कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। जब हम वचन को पढ़ते हैं ना, उसका ग्रामर को समझना है। करते जाओ, ये नहीं कि एक बार कर लिया, हमको बाइबल आ गया, भजन संहिता 23 आ गया, रट लिया, वही बोल दिया। नहीं, उसको रट के उसके अनुरूप अपने पे लागू करना है। जैसे वचन में क्लियर कट लिखा है, एक एग्जाम्पल देके कह रही है, यहोवा मेरा चरवा है।
ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है। चरवा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक को समझ के हमको बोलना है, हाँ प्रभु तू मेरा चरवा है, तू मेरी फीलिंग रखता है, तू मेरे को चराता है। मैं कितने भी तकलीफ में हूँ, बच्चा, मैं नौकरी भी कर रही हूँ, बच्चा भी संभाल रही हूँ, घर में खाना भी बना रही हूँ, झाड़ू भी लगा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पति के साथ भी रह रही हूँ, सास ससुर के संग रह रही हूँ, फिर भी प्रभु मैं तेरे लिए जी रही हूँ। और मैं, ये कंटिन्यूस टेंस है। हमारा बुढ़ा होने तक माया आंटी के समान 74 को पार करने के बाद भी आप में वो जील आना चाहिए। हम अपने लाइफ में प्रभु को जब एक बार स्वीकार कर लिया, प्रभु की आज्ञाओं को जब हम एक बार जान गए, प्रभु की इच्छाओं को जब हम जान गए, तो हमारे को उसके अनुसार चलना है। ना केवल चलना है, पर औरों के बीच में भी कैसे आप चले उनको बताना है, कैसे आपने हिम्मत करके आगे बढ़े बताना। क्योंकि पौलुस कहता है जैसे मानते आए हो अभी भी डरते कांपते हुए मानो। मेरे भाइयों और बहनों, जो भी है, हमको बहुत ईमानदारी से वचन को केवल समझना नहीं है, वचन को केवल अंदर नहीं रखना है, परंतु अपने प्रैक्टिकल लाइफ में झेलना। हमको सारे तकलीफों को झेलते हुए भी उस प्रेम को, उसने शर्म नहीं करी, पूरा स्वर्गीय स्थान छोड़ के इस पृथ्वी पे मेरे लिए आया, कि आज भी मेरे लिए ग्रेस पीरियड है कि जब वो रप्चर के समय आए तो मुझे ले जाए। इतने हिम्मत से वो हमारे लिए मरने के लिए आया। तो क्या हम उसका प्रेम का, जैसे मेरे पति को मैं प्रेम करती हूँ, मेरे बच्चे को मैं प्रेम करती हूँ, फेसबुक में जाके बर्थडे का फोटो डालते मिलते, आई लव यू माय डार्लिंग, मेरा डार्लिंग का हैप्पी बर्थडे। मैं जब फेसबुक देखती हूँ, मसीह लोग ऐसे ही भाषण लिखते हैं। वो मैं आज ही एक बहन को पढ़ रही थी, वो लिख रहे हैं वैलेंटाइन डे में, यू आर माई गार्डन फ्लावर, एंड क्या क्या लिख दिया है। कोई बात नहीं, वो एक संसारिक प्यार है, होना चाहिए। That is the true love. The same love we have to love with our Jesus. He is our flower. He is our gold. He is our diamond. ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे हमको शर्म नहीं आती है अपना बर्थडे को डिक्लेयर करने में, तो हम ये पूरे जगत के छोर तक हर देखने वाला भी गलती से भी नजर मारता, बोलता अरे कितना अपना बर्थडे को मानता है, कितना अपना पति को मानता है, कितना अपने लोगों को मानता है, अपना शादी का भी फोटो डालता है। वैसे ही प्रभु का प्रेम, उसका वचन को हमको दिल से डालना है, उसको समझा के डालना है, हमने उससे क्या पाया वो बोल के डालना है। ये है उसका प्रेम। और वही पौलुस सिखाना मांग रहा है, बोलता है उद्धार के कार्य पूरे करते जाओ। उद्धार का कार्य कैसे पूरा करते हैं? पूरा इक्विपमेंट डला हुआ है, इफिसियों 6 को याद करो। इसीलिए वचन जब पढ़ते जाएंगे अपने आप आपको हैबिट में आ जाओगे। प्रभु जी मेरा उद्धार का टोप बना रहे, मेरा दिमाग में कभी गंदा बात नहीं आए, कभी गंदा बात नहीं आए, कोई लड़ाई भी लड़े तो भी शांति का बात आए। धन्यवाद उद्धार का टोपी पहनाया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरा हाथ में तलवार है वचन का, प्रभु जी मेरा तलवार को अच्छा से तेज धार बना दीजिए, मैं जो 2 शब्द बोलूं सबको चीर फाड़ दे, सबका हड्डी हड्डी गूदा गूदा में काम करे। यू नो द कैरेक्टर ऑफ वर्ड्स, हमको उसको समझ के यूज करके लोगों के बीच में डालना है, और प्रभु आपको मदद करेगा। आप में देखो उसमें आगे बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ, 13 में लिखिए क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। देखिए आप मेरे को शायद सुन रहे होंगे तो आपका इच्छा हो रहा होगा, काश मैं ऐसा करती। ये आप नहीं है, आपका इच्छा नहीं है, प्रभु ने आप में इच्छा डाला है, पवित्र आत्मा आपको इच्छा डाला है हमको, पर उसमें एक्टिवेट होना है। हमारे अंदर पानी भरा हुआ है ग्लास के अंदर, आप जब चलेंगे ना तभी ना पानी छलकेगा। आप उसको पानी भर के टेबल पे रख देंगे तो पानी कभी नहीं छलकेगा। आप जब तक उसको मुंह में नहीं लगाएंगे पानी मुंह के अंदर नहीं जाएगा, पानी बॉडी में नहीं जाएगा, और पानी का जो इफेक्ट है बॉडी में वो कार्य कभी नहीं करेगा। उसी तरह वचन भी जो है, हमारा शरीर रूपी जो ग्लास है, बर्तन है, हमने बहुत भर लिया, बहुत भर लिया, कितने पास्टर्स को सुन लिया, कितना लोगों को हमने सुन लिया है, वो भरा पड़ा हुआ है। हमको उसको छलकाना है, हमको अपने मुंह में लगा के बाहर निकालना है, लोगों को देना है। लोग जो प्यासे हैं, हमारा शरीर को उनके सामने रखना है। ये परमेश्वर इसमें विराजमान है, ये हमारा उसका बना हुआ शरीर
शरीर टेम्पल है, वो उसने अपनी योजना के लिए हमको बनाया है, आपके सुख के लिए नहीं बनाया है, आपके घर के सुख के लिए नहीं बनाया है। आपको तो मीडिएटर बनाया है, आपके पति को प्रभु का प्रेम देने के लिए, आपके बच्चों को प्रभु का प्रेम देने के लिए, अपने साथियों को प्रभु का प्रेम देने के लिए। वो अंदर बैठ के अपना प्रेम बाहर निकाल रहा है और हमारे दिल से वो प्रेम बाहर निकल रहा है। वो कभी नहीं बोलता है तुम नाराज हो जाओ, तुम बहुत झगड़ा करो। गुस्सा होता है, कभी कभी होता है, छड़ी, उसमें लिखा है ना 23 में कि तेरे सोठे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। इसका मतलब नहीं कि वो हमको छोड़ेगा, इसका मतलब नहीं कि वो हमसे बहुत नाराज होएगा। हम पाप करने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारे में वही कैरेक्टर है, पर वो हमारा प्रभु बनके, वो हमारा डॉक्टर बनके, वो हमारा उद्धारकर्ता बनके हमारे पापों को खत्म कर देता है, नाश कर देता है। और हमको बार बार, हम डेली अपने आप को जब नहाते, डेली नाश्ता करते हैं, डेली खाना खाते हैं, उस तरह वो भी डेली हमको ताकत देता है, डेली हमको अपने प्रेम में आगे बढ़ाता है। मेरे भाइयों बहनों, वचन की गहराई बहुत है, हमारे में इच्छा वैसी फिलिपियों के लोगों में, कलीसिया में बहुत इच्छा थी कि पौलुस की तरह वो भी वचन का प्रचार करे, वो भी प्रभु के प्रेम को फैलाए, वो इच्छा होती थी। तो पौलुस बोल रहा है, ये तुम्हारा इच्छा, तुम अपने मर्जी से इच्छा नहीं करा, तुम्हारे में इच्छा डालने वाला कौन है? परमेश्वर पिता। और इसीलिए तुम काम कर रहे हो। उसी को, काम करने वाले को थोड़ा सा मैं ताकत देने के लिए, एक सामर्थ्य वर्ड बनाने के लिए, आप इफिसियों की पत्री को 2 को आप थोड़ा सा खोल लीजिए, 2 का 8 से 10 थोड़ा पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कट लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, तुम्हारा इच्छा से उद्धार नहीं हुआ। यीशु मसीह ने भी क्लियर कट बोला, यूहन्ना 14 और 15 को आप पढ़ना, उसमें यीशु मसीह ने डायरेक्ट बोला है, जब तक पिता नहीं चाहेगा वही आपको चुनता है, वही आपको यीशु मसीह को सौंपता है, और यीशु मसीह तब आप में उद्धार का कार्य करता है। तो ये हमारे में वो फीलिंग लाना जरूरी है, प्रार्थना करके रोज बोलना, प्रभु मेरे को आपका सौंपा हुआ काम करने के लिए इच्छा दीजिए, मेरा मार्ग खोलिए, मेरे को रास्ता चुनाइए। भले आप एक आत्मा को जीतने का बात करिए, आपको 1 तोड़ा मिला है, 1 ही आत्मा जीतिए। जिसको 2 तोड़ा मिला है, 2 आत्मा जीतेगा। जिसको 5 तोड़ा मिला, 5 जीतेगा। हमको किसी से कंपैरिजन नहीं है। सब लोग जो है विक्टोरिया आंटी नहीं बन सकते हैं, सब लोग जो है अबिगेल नहीं बन सकते हैं, सब लोग जो है पूजा बेटी नहीं बन सकते हैं। God has given you good gift to you are a singer beta. With singing you can declare the glory of God, and you can teach small children, you can talk to your servants, you can talk to anybody. सुबह शाम को आप करेक्ट 6 बजे से गाने लगेंगे, जो आपके घर में एंटर होएगा, आपका गाने का आवाज सुनेगा, वो बोलेगा इधर स्वर्गदूत का राज है, इधर तो आराधना का राज है। आपका गिफ्ट गाना है, आपका गिफ्ट प्रार्थना है। इतना सुंदर प्रार्थना पूजा बेटी ने करा, मेरा दिल गदगद हो गया। यू हैव दैट पावर ऑफ प्रेयर, क्योंकि पौलुस भी हर पत्री में पावर ऑफ प्रेयर की भी बात करता है। हमको एक दूसरे के लिए प्रेयर करना है। आपको, आपके पास एक डायरी बना दीजिए, आप मैप सामने रखिए, इंडिया का मैप रखिए, वर्ल्ड का मैप रखिए, न्यूज सुनिए, और उस न्यूज को कलेक्ट करके, भोपाल में ये प्रॉब्लम हुआ है, ग्वालियर में ये प्रॉब्लम हुआ है, गुजरात में ये प्रॉब्लम हुआ है, उसकी लिस्ट बनाइए एंड स्टार्ट प्रेइंग। आपको नहीं मालूम है, आपका प्रार्थना से आपका देश का उद्धार होएगा, आपका देश का बीमारी दूर हो जाएगा। ओल्ड टेस्टमेंट में क्लियर कट लिखा है कि धर्मियों की प्रार्थना से उसका देश बचाया जाएगा। इब्राहिम खुद कहता है, जब उसका भाई लूत वहां फंसा हुआ था उस देश में जहाँ पे बहुत पापी पाप था, और जब अब्राहम को मालूम पड़ता परमेश्वर उसका नाश करने जा रहा है, अब्राहम कितना परमेश्वर के दूत को रोकता है। क्या बोलता है, वहां 20 जन होंगे तो बोले मैं 20 जन में भी बचा लूंगा। वो कहता है अच्छा 10 जन होंगे तो मैं 10 को भी बचा लूंगा। परमेश्वर कहता है एक भी होगा तो मैं उस देश को बचाऊंगा। प्यारे बहनों, मेरे जवान बहनों, मेरी प्यारे भाई और बहनों, मैं हर एक को एनकरेज करना मांगती हूँ। घर में दुख रहेंगे, घर में परेशानी रहेंगी, जहाँ कार्य करते हैं सब कुछ रहेगा। ये संसार में जब तक रहेंगे आपके लिए कोई नया चीज नहीं रहेगा, आपको भी वो सब भुगतना पड़ेगा। पर आप फर्क है, क्योंकि दुख भोगते हुए भी उसमें प्रभु का आनंद आप ढूंढ लेते हैं, प्रभु का कार्य को आप ढूंढ लेते हैं, प्रभु की सेवकाई के विभिन्न उद्देश्य जो हमको दिया गया उसको आप ढूंढते हैं। दिस इज द डिफरेंस विद वर्ल्डली पीपल एंड गॉड्स पीपल।
वी आर ऑल गॉड्स पीपल, हम उसके चुने हुए लोग हैं। आप यूसुफ को जानते हैं, यूसुफ कितने तकलीफों में था, जरा सा अपना सपना देखने का गलती क्या बता दिया, भविष्यवाणी का बता दिया, आप सब मेरे सामने झुकेंगे। अभी तो छोटा बच्चा ही था, वो झुकने वाले तो 50 साल के बाद झुकने वाले थे, हम सब जानते हैं। परंतु वो गलती से बता दिया सच्ची बात, जो कितना दुश्मनी हो गया। सब भाई लोग, 12 भाई लोग नाराज हो गया। मम्मी पापा तो खैर ज्यादा कुछ नहीं बोले, वो तो बेचारे जान दे बेटा तू क्या बोल रहा है, क्या मालूम, हम भी झुकेंगे, ओके ओके हम झुक जाएंगे। आज का मम्मी पापा हो तो अपन उस वे में लीजिए। आखिरी में क्या होता है, सच में झुक जाते हैं। पर उस झुकने वाला स्थिति लाने के लिए परमेश्वर ने उस यूसुफ को कितना लंबा तैयारी किया, नियरली 45 ईयर्स लग गया उसको वो स्थान में लाने के लिए। एकदम हम लोग नहीं प्रभु का आज सुन लिया तो कल प्रभु का काम करने लगे, ऐसा नहीं है। वो प्रभु इच्छा डालेगा, फिर हमारे लिए मार्ग खोलेगा। उस मार्ग में कंकड़ भी आएंगे, पत्थर भी आएंगे, कांटे भी आएंगे, सब आएंगे। वो किस रूप में आएगा हमको नहीं मालूम। शायद हमारी खुद की बीमारी एक कांटा बन जाएगा, शायद हमारा घर का वातावरण कांटा बन जाएगा, शायद कोई भी बात बन जाएगा। परंतु प्रभु जब तक हमारा हाथ पकड़ा है वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा। उसने यूसुफ को नहीं छोड़ा, उसने दाऊद को नहीं छोड़ा, उसने अब्राहम को नहीं छोड़ा, याकूब को नहीं छोड़ा, ओहो इवन इस्माइल को भी नहीं छोड़ा, उसको भी आशीषित किया। परमेश्वर का नाम गलती से लेने वालों को भी प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम वचन को केवल सुनने वाले ना बने, यहाँ पे कलेक्ट करने वाले ना बने, इकट्ठे करके हमारे ग्लास को, शरीर रूपी ग्लास को भरा ना रखे, हम उसको खुद भी पिए और उनको भी पिलाए। ये है। और पौलुस क्या बोलता है, हम वापस चलेंगे उसमें 2 में वो लिखता है, काम और इच्छा दोनों बातों का प्रभाव डालता है। हमारा जो इच्छाएं हैं वो हमारे पे भी प्रभाव डालता है। हम कलीसिया में जब बात करते हैं, हम भी यूसुफ की तरह बोलते हैं, मेरे को परमेश्वर ने दर्शन दिया और मैं प्रभु का काम करूंगी और देखना प्रभु का साम्राज्य स्थापित होएगा। तो हो सकता है आपके भाई बहन लोग और कलीसिया के लोग बोलेंगे, अभी तो सिर्फ गाना गाती थी, अभी बोलती है सारा परमेश्वर का साम्राज्य पूरा करेगी, ये तो पास्टर का काम है, ये तो वो इवेंजलिस्ट का काम है। आपको शायद मजाक उड़ा सकते हैं, पर प्रभु ने एक बार आपके मन में डाल दिया, आपका मुंह से बाहर निकाल दिया, मतलब प्रभु आपको यूसुफ बना के रहेगा, वो आपको शिरोमणि बना के रहेगा और आपसे वो काम करवा के रहेगा। अकाल लाएगा और आप अनाज इकट्ठा करेंगे। मतलब आज के जमाने में जहां लोगों ने, किसी ने नहीं सुना, वो अकाल में पड़े हैं, और आपने वचन को सुन लिया, मतलब आपके अंदर उपज है, आपके अंदर उसका अनाज है, आपके अंदर उसके वचन का गेहूं है, और आपको सड़ के नीचे गल के और बहुत सारा गेहूं लाना है और बहुत सारे लोगों को बांटना है। परमेश्वर अपने लोगों को इसीलिए हमको इस्तेमाल करके, हमको उदाहरण देके, हिम्मत करके बताता है, मेरे बच्चों ये सहने वाले तुम अकेले नहीं हो, मैं स्वयं सहा हूं और मेरे पीछे फॉलो करने वाले भी सहे हैं। पौलुस ने सहा है, पतरस ने सहा है, एक ने भी अच्छा जीवन नहीं जिया है, शांति का जीवन किसी ने नहीं जिया है, किसी ने नहीं जिया है, हर एक ने तकलीफ उठाया, पर परमेश्वर का काम कभी रुका नहीं है। वो ज्योति आज भी जल रही है, आज भी जल रही है, आगे भी जलेगी जब तक प्रभु स्वयं नहीं आएगा। देखो आगे लिखता है कि 14 में लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के करो। कई बार हम लोग बहुत विवाद करते हैं, बहुत कुड़कुड़ाते हैं। एक कहावत है हिंदी में, आप लोग सब जानते हैं, मतलब प्रैक्टिकल है, लोहा को जब बहुत गर्म करते हैं ना, वो क्या होता है, गल जाता है। ठीक बोला ना, गल जाता है। और जब गला हुआ लोहा है उसको आप कुछ भी शेप दे सकते हैं, नहीं, पर एक बार यदि ठंडा हो जाए, जो एक बार शेप दे दिया उसी शेप में रहेगा। Am I right? यस, आप भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अग्नि में अपना ये लोहा जैसे शरीर, जहां हम कठोर हो गए हैं, सुनते बहुत है, सबको सुन रहे हैं, फिर भी हम वहीं की वहीं हैं, तो वो लोहा जैसे शरीर को परमेश्वर के वचन रूपी अग्नि में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा रूपी आत्मा में होकर हमको अपने आप को पिघलाना है। बच्चों, हमने वचन में पढ़ा है, मूसा जब इस्राएल को निकाल रहा था, उसमें क्लियर कट लिखा है, बार बार फिरौन का मन कठोर हो जाता था। आप निकाल के देखिए, निर्गमन में क्लियर कट लिखा है, और उसमें एक वर्ड लिखा है, परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया। जब वो परमेश्वर का आज्ञा जब सामने वाला नहीं सुनता है, वो कठोर हो जाता है। और हमारा काम है, हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अग्नि में जल के अपने आप को ऐसा तैयार करें कि परमेश्वर कुम्हार बन के, जो कि यशायाह यिर्मयाह में लिखा है, कुम्हार बन के हमको एक शेप दे दे,
हमको चाहे सुराही बनाए, हमको चाहे मटका बनाए, हमको चाहे कुछ भी बनाए, पर बनाए और हम परमेश्वर के लिए यूजफुल वेसल हो जाए। पौलुस कहता है लेट अस बी यूजफुल वेसल फॉर आवर लॉर्ड। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दे, उसके आग के अंदर दे दे। आप नहीं जलने वाले, आप कभी नहीं जलेंगे। आपका केवल पोजीशन बदल जाएगा, आपका स्टाइल बदल जाएगा, आपका जीवन का रूप ही बदल जाएगा। तकलीफ आएगी, आएगी। हमेशा आशीष का आशा मत रखिए, प्रार्थना करिए, पर उसकी मर्जी होगी तो दे देगा, कोई बात नहीं, वो जोड़ देगा। यूसुफ भी फिर बहुत बड़ा मंत्री बना, ऐसी बात नहीं है, आशीष आया, परंतु उसका सपना पूरा हुआ। प्रभु आपके साथ रहे और इस वचन की गहराई को समझाए, और कुड़कुड़ाना नहीं है, बल्कि क्या लिखता है 15 में, तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। निष्कलंक संतान बने रहो। हम नौकरी के जगह में रहते हैं, हम टीचर है, हम नर्स है, हम डॉक्टर है, हम इंजीनियर है, हम जो भी है, लैब टेक्नीशियन है, या फिर बोल दीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर है, आजकल कॉमन जो भी है, अब जो भी है उस कार्यस्थल में कई बार हमारे सामने शैतान लालच लगता है। हमारा कमजोर जगह क्या है, हमारा तनख्वाह बढ़ना चाहिए, हमारा पोजीशन बढ़ना चाहिए, अभी टीचर है तो प्रिंसिपल बनना है, जो भी है, ये हमारे सामने एक अट्रैक्शन रखता है। परंतु पौलुस क्या कहता है, तुम जहां भी हो वहां पे निष्कलंक परमेश्वर की संतान के रूप में रहो। पोजीशन नहीं मिलता कोई बात नहीं, प्रमोशन नहीं मिलता कोई बात नहीं, सैलरी कम है कोई बात नहीं, आप भूखे नहीं मर रहे हो, भूखे भी मरे तो प्रभु के लिए मर रहे हो। पौलुस कहता है मेरा मरना और मेरा जीना दोनों प्रभु के लिए लाभ है। हर एक को सब पौलुस नहीं बन सकते हैं, हर एक अपने नौकरी में रहकर भी परमेश्वर एक छोटा सा लैंड हमको देता है, उस लैंड में हमको तैयार करता है, और यहोशू की तरह कहता है तू जहां जहां पांव रखेगा वो तेरे लिए मैं साम्राज्य दे दूंगा। आपका पांव कहाँ है, आप शायद टीचर है तो पूरा स्कूल आपका हो गया। पौलुस जब आप एक्ट्स की किताब को पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में, तो आप आखिरी में पढ़ना 13-14 में, पौलुस जब जाता है रोमियो आखिरी में आता है 20 के, वहां से आता है 17 से चालू हो जाता है, आप पढ़ना कभी, तो उसको रोम जाने के लिए परमेश्वर बोलता है क्योंकि उसका न्याय होना होता है, और वो जिस जहाज में जाता है वो जहाज जो है समुद्र के अंदर टूटने का कगार में आ जाता है, सब अनाज सब फेंकना चाहता है, सब लोग भागने लगते हैं। पौलुस कहता कोई मत भागो, कोई नहीं मरने वाला है, सब जिंदा रहेंगे, क्योंकि मेरा रोमन साम्राज्य के सामने जाना मस्ट है। परमेश्वर हमको नाश नहीं होने देगा, जब तक उसने सोच के रखा है हमको इस जगह में रखेंगे। आज देखो कितना लोग चला गया वक्त के पहले, पर आज आप और हम अभी भी है। यू नो व्हाई? बिकॉज ही वांट्स यू, वो आपको चाहता है, इसलिए कभी नहीं घबराना। तकलीफ आएगा, नहीं घबराना, हमेशा बोलना प्रभु तेरा इच्छा में। जब प्रभु यीशु मसीह तेरा इच्छा मानकर, तेरा आज्ञा मानकर इतना तकलीफ सहा है, मैं भी तकलीफ सहने के लिए तैयार हूं, और ईमानदारी से सब कुछ सहकर भी अपना घर को भी देखिए और परमेश्वर के प्रेम को भी बांटिए। प्रभु आपके साथ रहिए और ये वचन समझाने में मदद करे। और आगे लिखता है निष्कलंक संतान बने रहो। बने रहो मतलब एक दिन के लिए नहीं बनना है, 2 दिन के लिए नहीं बनना है, हमको डेली अपने आप को, जैसे आप नहाते हैं, डेली कपड़ा लगाते हैं, डेली सब करते हैं, वैसे अपने आप को परमेश्वर में डेली पवित्र करना है। और आगे लिखा है जिनके बीच में तुम जीवन का वचन, आगे लिखा है जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखो। जलते दीपकों के समान दिखो। जी हाँ, परमेश्वर जो है हमको बताता है, हम प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ने कहा था तुम वो दिया हो जो कि ऊपर रखा जाता है, दिया को नीचे नहीं रखा जाता है, हमको ऊपर रखना है, अपने आप को छिपाना नहीं है। हम लोग एक स्टैंड है, हम प्रभु का स्टैंड है, और प्रभु का वचन ये हमारा स्टैंड के ऊपर है। आपने देखा ना, मोमबत्ती एक स्टैंड में रखते हैं, स्टैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं मालूम है, एक सहारा रहता है, पिलर रहता है, उसमें रखते हैं, है ना, ऊपर रखते हैं, तो रोशनी जितना ऊपर रखेंगे उतना उजाला होता है। हम लोग को रोशनी को सिर्फ घर में नहीं रखना है, हमको रोशनी को केवल अपने लोगों में नहीं बांटना है, हमको परमेश्वर के वचन रूपी रोशनी को केवल कलीसिया में नहीं रखना है, हमको केवल आपस में अपने लोगों में नहीं रखना है। मेरा अनुनय विनती, इसलिए मैं कभी कभी विक्टोरिया मैडम को बोलती हूँ, ये मेरा वचन को जो हम लोग शेयर कर रहे हैं, इसका यदि रिकॉर्ड होता ना, आप पूरे कलीसिया को सुना सकते थे। कारण क्या है, इट्स अ ब्लेसिंग टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड और टू एनकरेज ईच अदर, टू मोटिवेट ईच अदर।
हमको ये करना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ 6 जन सुन के तो फिर वो 6 जन फिर 6 दिया बन जाओ और 6 दिया जलाओ, क्योंकि आपको भी ये पूरा सीख के सबको बताना है। तो गॉड ब्लेस यू एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग द वर्ड एंड शेयरिंग द वर्ड। ठीक है कि नहीं? और फिर बोलते हैं आगे की, जिनके बीच में तुम वचन लिए हुए जाते हो जगत में, जलते दीपक की तरह रहो। साधारण दीपक नहीं है, ऐसी रिख दिया डिजाइन के लिए सुंदर लग रहा है, सोने का है, ऐसा नहीं है। वो जलना चाहिए, उसका तेल भी जलना चाहिए, उसका वो बाती भी जलना चाहिए। तेल कब जलता है? वो इट रिप्रेजेंट होली स्पिरिट। जितना होली स्पिरिट अंदर है वो जलते, जब तक वो हमारे में कार्य करेगा हम जलते रहेंगे और ज्योति देते रहेंगे। हम होली स्पिरिट को यदि इनवाइट नहीं करेंगे, होली स्पिरिट का अगुवाई नहीं लेंगे, हम कितना भी बोलो अपने ज्ञान से सब गया। पर जब पवित्र आत्मा कार्य करता है तो वो जो लिखा हुआ है ना, गूदे गूदे को छिलता है, सब कहां कहां पहुंचाता है, हमको हिला देता है। इसीलिए इतने जवान देखो 2000 साल के बाद भी आज भी वचन यहाँ पे क्यों है? क्योंकि जवानों को उसने उठाया है, बूढ़ों को भी उसने उठाया है, बच्चों को भी उसने उठाया है। आज भी आप फेसबुक में देखना, छोटे छोटे बच्चे प्रेयर करते हुए दिखते हैं, छोटे छोटे बच्चे गाना गाते हुए दिखते हैं। परमेश्वर यदि आप चुप रहेंगे पत्थर को तैयार करेगा। सो लेट अस बी स्ट्रांग, लेट अस बी करेज। ये एक दूसरे को देख के मत फील करो कि वो कर रहे तो हम ऐसा करें। परमेश्वर ने आपके गुण के अनुसार आपको आगे बढ़ाएगा, आपका एरिया के अनुसार आपको बढ़ाएगा, आपको गुजराती में बढ़ाएगा, मेरे को हिंदी में बढ़ाएगा नहीं। सो गॉड हैज हिज ओन प्लान, वो आप में डालेगा, वो बीज आप में डालेगा। आप आम बनेंगे, आप कटहल बनेंगे, आप संतरा बनेंगे, वो परमेश्वर का इच्छा है, पर वो बनेंगे जरूर, हम उसके फल बन जाएंगे। आप शायद आनंद का फल बनेंगे, आप धीरज का फल बनेंगे, आप भलाई का फल बनेंगे। क्योंकि इफिसियों 2 को कभी नहीं भूलना, 10 में बहुत सुंदर लिखा है, मैं उसको फिर से पढ़ूंगी। इफिसियों 2 का 10 क्या लिखा है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं। इसको बिल्कुल रट लीजिए आप उसके, आप वहां पे अपना नाम लगा, पूजा लगाओ, क्योंकि मैं पूजा उसकी बनाई हुई हूं। ऐसा प्रार्थना करो, प्रभु जी धन्यवाद, आपने मेरे को बनाया है, थैंक यू। और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। मैं धन्यवाद देती प्रभु, तूने मुझे भले काम के लिए सृजा है। हालेलुया। मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रभु ये सबको तूने सृजा है, सब भले काम करे। प्रार्थना का विषय ऐसे ही मिलता है। आपकी प्रार्थना साधारण मत रखिए। जो परमेश्वर के लोग रहते हैं ना, उनकी प्रार्थनाओं में बड़ा ताकत रहता है। वो वचन के अनुरूप प्रार्थना करता है, वो साधारण मानव जाति का प्रार्थना नहीं करता। ए प्रभु सबको देख लेना, ए प्रभु सबको आशीष दे देना, आमीन नहीं। वचन के अनुरूप, वचन को समझ के प्रार्थना करो और एक दूसरे को वचन की सामर्थ्य में उनको ताकत दो। आप देखो प्रार्थना में बहुत बल रहता है, बहुत बल रहता है। आप कोई बीमार होता है ना, वचन में आपका एक डायरी बनाओ कि बीमार लोगों के लिए क्या क्या पोर्शन है। आप आज रात को ढूंढिए, आपका वो फेसबुक में बहुत बीमार लोग आता है, आप उनके लिए वचन ढूंढिए और फिर प्रेयर के अनुरूप करो। हे प्रभु तूने पतरस में बोला है तेरे कोड़े खाने से सब चंगे होते हैं। आज हम विश्वास की प्रार्थना करते हैं, प्रभु के कोड़े से आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। परंतु प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि पौलुस का कांटा नहीं निकला आखिरी तक। सो वी शुड नॉट क्लेम मेनी थिंग्स। तो कुछ चीजें हैं हमको समझना है। और आखिरी में लिखा है जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मतलब मैं क्या करूंगी, मेरे लिए परमेश्वर ने पहले तैयार किया। आप क्या करेंगे, आपके लिए परमेश्वर ने पहले से तैयार किया है। इसीलिए कोई किसी के समान कार्य नहीं कर सकता, कोई पास्टर नहीं बन सकता है, कोई, हर एक को अलग अलग। आप 1 कुरिन्थियों 12 को देखेंगे, उसमें आखिरी में क्लियर कट लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा ने सबको उसका एबिलिटी के अनुसार अलग अलग फल देके रखा है, अलग अलग वरदान देके रखा है। सो वचन को गहराई से समझ के हम आगे बढ़ेंगे, हम कभी दुखी नहीं रहेंगे। पौलुस की तरह कैद में भी रहे, तकलीफ में भी रहे, तो भी हम आनंदित रहेंगे। क्योंकि मेरे तकलीफ में रहने से यदि परमेश्वर का वचन फैलता है, परमेश्वर का साम्राज्य फैलता है, तो ये सच में एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम।
हम बहुत शॉर्ट में चलेंगे और उसमें आगे लिखा है, मैं 17 सीधा सीधा रख रही हूँ 17 में, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित रहूंगा। पौलुस कितना देखो कैद में भी रहकर कितना ताकत में बोलता है, मेरे को तुम्हारे लिए कैद भी लहू भी बहाना पड़ेगा तो मैं आनंदित रहूंगा। आज आपको और मेरे को एक दूसरे के लिए तैयार रहना है, एक दूसरे के लिए कभी जरूरत पड़े तो मरना भी पड़े तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने गेतसेमनी बाग में जब प्रार्थना किया था तो उसका जो पसीना था वो लहू में परिवर्तित हो गया था। ये ऐसा गहराई वाला हमको प्रार्थना करना है, ऐसा ताकत वाला हमको प्रार्थना करना है। और जब ये ताकत कब आता है, जब मिडनाइट में आप अकेले रहते हैं, सारी दुनिया सोती है, आप प्रभु से बात करते हैं, अपने आप में वो लहू आता है। और मैं आखिरी में इसको प्रभु को धन्यवाद देते हुए समाप्त करना मांगती, शॉर्ट कर देती हूँ। आज का वचन तिमोथियुस और इपफ्रुदितुस दोनों के लिए बोलता है। दोनों इस वक्त जो है कैद खाने में पौलुस के संग थे, और पौलुस क्योंकि बहुत बुजुर्ग था, मरने के स्टेज में था, तो कलीसिया के लोग पौलुस को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उस कलीसिया को बनाने वाला पौलुस था। तो इन लोग पौलुस के पास तिमोथियुस को भेजते हैं और तिमोथियुस उसकी सेवा करता है, तिमोथियुस उसको वचन लिखने में मदद करता है। तिमोथियुस सारे जो कुछ भी प्रचार पौलुस वहां पे कैद खाने में भी करता था, सब बातों को सीखता था। वो उसका योद्धा था, वो उसका सहकर्मी था, वो परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ एक बहुत प्योर हार्टेड लड़का था, और उसने परमेश्वर के प्रेम को कलेक्ट करा। और पौलुस कहता है, इसको मैं वापस तुम्हारे पास भेज रहा हूं, जिससे कि जो बातें मेरी है तुमको बताएगा और तुम्हारी जो बातें हैं वो मेरे को बताएगा। क्यों? जिससे कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। उसी तरह जो है इपफ्रुदितुस के लिए भी लिखता है, ये भी तुम्हारे बीच से मेरे संग आया था, और मेरे गैर हाजिरी में इसने भी परमेश्वर का कार्य इतनी गहराई से किया कि इसका मृत्यु के स्टेज पे इतना बीमार हो गया था कि वो लास्ट स्टेज में था, जैसे आईसीयू वाला प्रॉब्लम में था। पर परमेश्वर की महिमा हो कि वो मरा नहीं, और मैं अब वो क्योंकि ठीक हो गया, मैं उसको तुम्हारे बीच में भेज रहा हूं। तुम उसका आदर करना, तुम उसका वेलकम करना, और तुम उसकी सेवा करना, क्योंकि वो तुम्हारे बीच में था। तुम लोग को बड़ा करने के लिए उसने भी बहुत मेहनत करी, और मृत्यु के अंतिम सांस के तक उसने तकलीफ को उठाया। और तो आज हमारे लिए प्रेरणा है, क्या मैं अपने साथी पास्टर के लिए, अपने साथी कलीसिया के लिए, अपने साथी मित्रों के लिए क्या मैं जान देने के लिए तैयार हूं? क्या मैं उनके लिए इतनी मेहनत करूं कि अपना सब कुछ उनको दे दूं? और मेरे पास 1000 रुपया है, उसको जरूरत है 500 का, क्या मैं उसको 500 देने के लिए? आज के जमाने में वो जमाना नहीं है, मैं मानती हूँ। आज एटॉमिक एज आ गया, आज जो है टेक्नोलॉजिकल एज आ गया है। आज का प्रॉब्लम पुराना प्रॉब्लम नहीं है, पर आज के प्रॉब्लम में भी जब हम लोग एक दूसरे का तकलीफ सुनते हैं, तो हमारे को ऐसे ही तिमोथियुस बनना है और इपफ्रुदितुस बनना है, जिससे कि दूसरों के लिए हम एनकरेजमेंट रहे, दूसरों के लिए हम मोटिवेटर रहे, दूसरों के लिए हम मेंटर रहे, और दूसरों के लिए हम ताकत देने वाले रहे। प्रभु आपके साथ रहे और इस बात को समझे। और वो कह रहा है कि मेरा भी शोक घट जाए, तो प्रभु ने उसके सामने इस अपने दास को मरने नहीं दिया। वो दास जो कि इतना महान था, उसके बारे में कितना लिखा, वो मेरा भाई है, सहकर्मी है, 25वां देखिए, संगी योद्धा है, और दृढ़ और आवश्यक बातों में सेवा टहल करना उसका कैरेक्टर पूरा लिखा है। इतना हार्ड वर्क करने वाला, वो अपने आप में एक अलग बाइबल स्टडी है। पर आप उसको समझ जाइए, क्या हम अपने पास्टर के संग, क्या हम अपने इवेंजलिस्ट भाई लोगों के संग उनके सहकर्मी का काम कर रहे हैं? उनको हम अपना 10वां अंश देके, उसमें से कुछ पोर्शन देके उनको मदद कर रहे हैं? हमको मिशनरी वर्क लोगों को मदद करना बहुत जरूरी है, तभी तो उन लोग हिम्मत करके बाहर जाके जो काम हम नहीं कर सकते वो कर सकते हैं। पर हम जो कर सकते वो हमारे को करना है। हमको प्रार्थनाओं के द्वारा, पैसा देने के द्वारा, दान देने के द्वारा, वचन को समर्थ करने के द्वारा हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं। तो प्रभु आपको और मेरे को हिम्मत दे कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने त्यागपूर्ण जीवन जिया और दासत्व का जीवन जिया और अपने चेलों को दास बन के जीने के लिए सिखाया, हमको वो जीवन जीना है। हम भी प्रभु के लिए दास है। भले उसने हमको ले पालक पुत्र बनाया, भले उसने स्वर्ग के राज में हमको बराबर अधिकार दिया यीशु मसीह की तरह, फिर भी हम उसके इस संसार में दास है। हम परमेश्वर के चुने हुए दास है, साधारण दास नहीं है। हम ब्रांडेड लोग हैं, हम फर्क लोग हैं, किसी भी प्रकार के तकलीफों का सामना करने वाले लोग हैं। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु मेरे साथ रहे, और हम सब
इस वचन को परमेश्वर की ओर से एक वरदान मिला समझ के उसको समझे और उसके अनुरूप आगे बढ़े। प्रभु आपके साथ रहे। आपने मुझे ये समय दिया, मैं धन्यवाद देती हूँ। और अगली बार जब हम मिलेंगे हम 3rd चैप्टर में चलेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू विक्टोरिया मैडम और समस्त ग्रुप को धन्यवाद।